इस कार्यक्रम के अध्यक्ष और आयोजक श्री मनोरंजन गिरी जी, हमारे साथ यहाँ कार्यक्रम में उपस्थित साथी मंत्री श्री श्रवण कुमार जी, हमारे साथी विधायक रविंदर जी और सतीश जी, पटना उच्च न्यायालय ही नहीं बल्कि बिहार के एक विख्यात और वरिष्ठतम अधिवक्ताओं में से एक श्री वाई गिरी जी, और हम लोग से बहुत आत्मीयता और स्नेह रखने वाले पटन देवी स्थान के महंत श्री विजय शंकर गिरी जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित गोस्वामी समाज के सभी सम्मानित बंधुओं और यहाँ इस सभागार में उपस्थित सभी सज्जनों और पत्रकार मित्रों, सबसे तो पहले मैं इस कार्यक्रम के आयोजक गण को बधाई भी देता हूँ, शुभकामनाएं भी देता हूँ और मैं अपनी तरफ से आभार भी प्रकट करता हूँ। बधाई और शुभकामना हमने इसलिए दिया कि ये एक बड़ा ही अच्छा कार्यक्रम है और बड़ी ही सफलता से आप लोगों ने इसका आयोजन किया है, इसलिए हमने बधाई और शुभकामना दी है। और आभार प्रकट हमने इसलिए किया है कि इस अच्छे कार्यक्रम में और एक तरह से अपने सभी आत्मीय स्वजनों के साथ हमें भी यहाँ भाग लेकर कुछ बातें साझा करने का मौका दिया है, इसलिए हम हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं और आप सबके प्रति आभार प्रकट करते हैं। कुछ दिन पहले ही खास तौर से मनोरंजन जी और बबन जी हमारे इलाके से भी आते हैं। वैसे हम देख रहे हैं कि हमारे इलाके से बहुत लोग आते हैं, जिसमें मान जी भी हैं, हम ही लोग का इलाका है और इसमें बहुत लोग हैं। लेकिन मनोरंजन जी स्थानीय तौर पर हम लोग के इलाके के हो गए हैं राजधानी के लिहाज से, और बबन जी तो हर तरीके से हैं। तो मनोरंजन जी आए और इन्होंने आज के कार्यक्रम के बारे में कहा, तो सही बात है कि आज मुझे कहीं और जाना था, तो हमने कहा कि भाई बड़ी मुश्किल हो रही है, सच पूछते हैं। तो जैसा मनोरंजन जी बता रहे थे, हमारे भी दिल में एक बहुत समझिए कसक रह जाती थी कि जो इन्होंने कहा कि कहते ज़रूर थे और फिर कुछ न कुछ कार्यक्रम लगा रहता था, तो उपस्थिति हम दे नहीं पाते थे। लेकिन जो आप लोगों का प्यार है, स्नेह है, और जो इस बार मनोरंजन जी और बबन जी ने कहा, बबन जी तो समझिए कि ये जब से पिछले 1 महीना पहले ये बातें हुई थी और इस बीच में बबन जी यहाँ से लेके अभी कल हम क्षेत्र में थे वहाँ तक ये कहते गए कि कल आ रहे हैं ना, आ रहे हैं ना। हम कहे कि भाई हम जरूर आएंगे, पिछला सब का सधा के आए। और वैसे भी यहाँ आना तो समझिए जैसे लगता है अपने परिवार समाज में आने जैसा है। और गोस्वामी समाज से हम लोगों का बहुत पुराना और हर स्तर का रिश्ता रहा है। अपने घर गांव से लेके, अपने क्षेत्र से लेके, अपने जिला से लेके प्रदेश भर के लोगों से एक अपनापन महसूस होता है। और इसलिए यहाँ पर आके बड़ा अच्छा लगता है। और गोस्वामी समाज से हम लोगों का जो लगाव है, और जो हम लोगों के इलाके के महंत जी और यदुवंश गिरी जी भी जानते हैं अधिवक्ता के रूप में भी कि हम लोग का तो खानदानी लगाव है।
हम एक पीढ़ी ऊपर से गोस्वामी समाज के प्रति न सिर्फ गहरे अर्थों में बल्कि एकदम पारिवारिक रिश्ते की तरह अपने इलाके से लेके यहाँ तक जुड़े रहते हैं। इसलिए एक जब भी आपका कोई कार्यक्रम होता है और आमंत्रण मिलता है तो वो समझिए एक आकर्षण हो जाता है कि यहाँ पे आना है। और हम लोगों का तो छोड़िए, अभी हमको अधिवक्ता महोदय से गिरी जी से बात हो रही थी कि हम लोगों के नेता और पार्टी का मुख्यमंत्री जी का आपके समाज से विशेष लगाव है और शुरू से रहा है। क्योंकि याद करिए ना कि पूरे समाज के लिए अगर इकट्ठे जो मुख्यमंत्री जी ने किया है कि कैसे पीछे से मांग उठ रही थी जो उस वक्त थी, आपको याद होगा कि 2-3 चीज़ें जो सबसे महत्वपूर्ण उस वक्त की थी। राष्ट्रपति तो बहुत हुए, लेकिन वीवी गिरी के राष्ट्रपति रहते हुए जितने दूरगामी प्रभाव वाले निर्णय हुए भारत सरकार के, वो भी अविस्मरणीय है। क्योंकि बैंकों का नेशनलाइजेशन उसी वक्त हुआ था और बहुत सारे लोग सरकार में भी इसके विरोधी थे, लेकिन वीवी गिरी जी का समर्थन और पूरा सपोर्ट था इंदिरा जी को, जिसके कारण बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ। और आज वहीं से शुरुआत होके गाँव-गाँव बैंक की शाखाएं खुल रही है। नहीं तो पहले तो बैंक बड़े लोगों महाराजाओं का बैंक हुआ करता था। तो ये बैंक नेशनलाइजेशन से लेके उस समय जो 71 का युद्ध हुआ, जो बांग्लादेश बना, और ये जान लीजिए उन्हीं के राष्ट्रपति रहते हुए, क्योंकि राष्ट्रपति भारतीय सेना का भी तीनों अंगों के प्रधान कमान माने जाते हैं। और भारतीय सेना का 1971 के युद्ध में पाकिस्तान के विरुद्ध जो एक निर्णायक विजय हुई थी, वैसी विजय आज तक इतिहास में भारत की सेना का कभी नहीं हुआ है, जब यही वीवी गिरी जी सेना का कमांडर थे, तीनों सेना। तो इसलिए भाई उनका कार्यकाल राष्ट्रपति के रूप में हो इतना दूरगामी प्रभाव वाला था, जिसने आगे आज तक उसका प्रभाव महसूस हम कर रहे हैं। समझिए कि कैसे उस वक्त पाकिस्तान, जब शीत युद्ध दुनिया में बहुत जोड़ चल रहा था, पूरी दुनिया 2 खेमे में बटी थी, लेकिन भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। आज कहने को हम लोग कुछ कह दें, लेकिन आज़ादी के बाद इससे बड़ी उपलब्धि राष्ट्र हित में, इस देश के हित में कोई दूसरी नहीं हुई जो इनके राष्ट्रपति रहते हुए हुआ और बांग्लादेश बना के हुआ। इसलिए हम आपसे यही निवेदन करेंगे, और हमको दिल से अच्छा इसीलिए लगता है कि एक तो आप लोगों से जो अपना लगाव है, दूसरे इस किस्म के या इस प्रकार के कार्यक्रम को आयोजित करने की जो प्रासंगिकता है, इसका जो महत्व है, इसका जो मकसद होता है कि पुरानी बातों को याद रखना चाहिए, इतिहास को याद रखना चाहिए। क्योंकि मुख्यमंत्री जी बराबर कहते हैं कि इतिहास को बदलने की कोशिश हो रही है, जो हो रही है। और देखिए वही 71 की लड़ाई की हम लोग बात किए हैं, जो इनके राष्ट्रपति रहते हुए लड़ी गई थी, और इस देश में हित में उतना बड़ा कोई उतनी बड़ी सफलता नहीं थी। और उसकी जो यादगारी थी, दिल्ली के बोट क्लब में जो जवान ज्योति जलता था, उसी को वहाँ से हटा दिया गया। अब सोच लीजिए कि जो सबसे बड़ी उपलब्धि थी आज़ादी के बाद, उसी की निशानी को जनता की नज़र से हटा दिया। मंत्री ने तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए दरभंगा एम्स को लेकर कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकास पर भरोसा करते हैं, विकास पर राजनीति नहीं। और बिहार सरकार जितना एम्स के लिए ज़मीन चाहिए उससे अधिक की व्यवस्था करके उसको डेवलप करा के भी दे रही है, तो एम्स नहीं बनाएंगे।
अब आप समझ लीजिए कितना विकास की राजनीति करते हैं। चलिए अच्छा, सदन में अरे कुछ चलिए। जो आरोप लगे राहुल गांधी चलिए। पर, संस्कार पर सवाल उठ रहा है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।